किसी भी गरीब आदमी या किसी भी वैसा व्यक्ति है जिसकी बहन और बेटी की शादी होगी, उसमें हम 1 कुंटल चीनी अपने घर से और एक सबसे बड़ा वाला रिफाइन कि वो, हाँ रिफाइन, जिससे वो एक चीनी का मीठा बना के सब लोगों को स्वागत कर ले। उसमें उससे कोई भी धन लेने की कोई अपेक्षा नहीं किया जाएगा। वो हमारी माता जी प्रधान होती हैं तो वो अपने फंड से उसको पूरा करेंगे। तो अभी आवास वास के बारे में नहीं बात किए थे? अरे करेगा तब वही में कहा कि पैसा लगेगा, हाउ लगेगा, तो का के तैन दौड़ेगा हम लोग। तब हम कहाँ गरीब दौड़ लिखे के बना आपका? हाँ, मैं पेंशन नहीं बना। नहीं, चुनाव चिन्ह अच्छा क्या है? आशा सिंह चुनाव चिन्ह 1 नंबर पे ओसाता हुआ किसान है। और किसानों की बात करने के लिए ही इन्होंने खड़ा भी हुआ है कि उनका जो चुनाव चिन्ह भी मिल गया है, ओसाता हुआ किसान। इस मुद्दे के बारे में आप जानते हैं कि आशा जी किस मुद्दे को लेकर चल रही है? मुद्दा के मतलब जो ना कि हमको गांव का विकास चाहिए जो ना, और विकास नया जो ना युवक ही करेगा जो ना। जो पुराने लोग हैं वो खाली अपने चक्कर में खाली मरते हैं। अच्छा। और जो समय प्रधानी का अब हो गया जो ना, तो अब मुर्गा और दारू लेकर के चले आए हैं जो ना। और आशा जी जो ना कि न मुर्गा दे रही है न दारू दे रही है, खाली ये विकास के लिए जो ना सहयोग खाली मांग रहे हैं कि हमको जिताइए और हम विकास लाएंगे, विकास करेंगे। मेन बातें होती हैं विकास। यदि आपने विकास के बारे में सोचा है तो ना दारू काम करेगा ना मुर्गा काम करेगा। बस आपको, यदि आपने प्रण बना लिया है तो आशा जैसी औरतें जो औरत होने के बावजूद भी जिस मुद्दे को लेकर कायम हुई, कहीं न कहीं वो सक्सेसफुल कर सकती हैं। और लोगों को भी उस जो निजात नहीं मिल पाया है आज तक के प्रधानी में, चाहे रोड का मामला हो, चाहे आवास का मामला है, चाहे पेंशन का मामला हो। अभी पेंशन के मामले में हमने बात भी किया था कि कुछ लोगों से जो 60 वर्ष से ऊपर थे उनको पेंशन नहीं बना है। जी, आपका नाम क्या है? हमारा नाम प्रहलाद जी। पिताजी ये बताइए कि आपकी उम्र कितनी है? हाँ? आपकी उम्र कितनी है? अरे हमारी उम्र जो 56 की बात के सन जन्म है, जो लोग तो कहते हैं सन 56 की बात करो, सन जिसमें बाढ़ आई थी ना? हाँ, वही समय की। हाँ, वही समय जन्म है, सुझाव बात बताते हैं। अच्छा, ये बताइए कि आपका घर कौन सा है? हाँ, हमारा घर झोपड़ी का है घर? हाँ, झोपड़ी। तो अभी आवास वास के बारे में नहीं बात किए थे? अरे करेगा तब वही में कहा कि पैसा लगेगा, हाउ लगेगा, तो का के तैन दौड़ेगा हम लोग। तब हम कहाँ गरीब दौड़ लिखे के बना आपका? हाँ, मैं पेंशन नहीं बना। नहीं, कहे नहीं कि प्रधान जी बनवाइए? कल बन जाएगा, बन गए आई ना। अच्छा, अब कौन जीतेगा? हाँ, अरे अब राम जाने क्या जीतेगा, अब जाने से आए हैं। आप किसको वोट देंगे? हाँ, अरे बहुत आशा सिंह के देगा मुँह। आशा सिंह को? लग रहा है कि जिता देंगे आप लोग? हाँ, कौन जिताएंगे? दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जहां ये जितने भी लोगों से बातचीत के दौरान पता चला है कि सभी लोग आशा सिंह के सपोर्टर हैं। आशा सिंह के सपोर्टर इसलिए है क्योंकि उन्होंने बहुत बड़ा मुद्दा लेकर आया। उन्होंने खोज कर डाल चुका है, देख चुका है कि कहाँ रोड बने हैं, कहाँ नालियाँ बनी हैं। इतना ही नहीं, उन लोगों को इकट्ठा भी कर दिया है जिन लोगों को ना तो आवास मिला है ना तो पेंशन मिला है, जिसकी मैं बारी बारी से मैं जा करके गाँव खोजता रहता था कि ये चीज़ें मिल जाए, ये चीज़ें मिल जाए। जी बताएं, आपका नाम क्या है? मेरा नाम राहुल पासवान है। राहुल पासवान जी। अच्छा पासवान जी, ये बताइए कि क्या नाम है आप? अरे क्या करते हैं आप? कुछ नहीं, अभी तक फिर मैं घर पे बैठा हूँ, बाहर रहते हैं, प्राइवेट जॉब करते हैं। हाँ, बेरोजगार हैं। हाँ। चलिए, प्रधानी का चुनाव चल रहा है, आपको पता है? हाँ, और सभी लोग वोट मांग रहे हैं। हाँ। तो किस प्रकार, कैसा प्रत्याशी चाहिए आपको? हमारे घर के हमारे भैया लोग हैं, आशा जी चाची हमारी लड़ रही हैं। चाची जी हैं? हाँ। तो मुद्दा आपको पता है किस प्रकार का मुद्दा लेकर खड़ी है वो? हाँ, कौन सा? गांव में देख रहे हैं ना, समनाली है, रास्ता है, सब कुछ इस देख बार रहे हैं जिता ना। देना है कि नहीं उनको? एकदम पूरा लगे हैं, जाहिर से हम लोग जिताने के लिए पूरा जारी है। हाँ, हिम्मतें जब आप लोग कहीं ना कहीं कोशिश करेंगे कि किसी को जिताना है तो जीतेगा ही जीतेगा। अभी मैं थोड़ा सा कैमरा के हिसाब से दिखा दूं कि इतने लोग सपोर्टर दिखाई दे रहे हैं, सभी लोग आशा सिंह के सपोर्टर हैं। और आशा सिंह नहीं है फिर भी उनको कंधे पर उनकी बातों को लोगों को ले करके सामने बीच में रख रहे हैं, कहीं ना कहीं उनको जिताना ही जिताना है। भैया जी, आप ये बताइए थोड़ा सा कि आशा सिंह जी जो है जी, वो मुद्दा जो लेकर खड़ी है, क्या वो उस मुद्दे पर खड़ी उतरेंगे? 100% खड़ी उतरेंगे। अच्छा, वो मुद्दा जो है जैसे बताया कि नाली का है, खड़ंजा का है, मेन प्रॉब्लम होती है भैया, मैं आपको बता दूं, आवास का और पेंशन का। इस मुद्दे पर क्या कहेंगे आप?
आवास हमारी ग्राम सभा में सबसे कम मिली हैं। 25 वर्षों में सबसे कम हमारी ग्राम सभा में आवास मिली हैं। जो भी आवास मिला है उसमें पूर्व प्रधानों ने अब तक 10,000 से 15,000 रुपये लेने का कार्य किया है, जिससे गरीब जनता उस मकान को आज तक नहीं बना पाई है। अधूरा बना के छोड़ दिया गया है और उनका पैसा ये प्रधान लोगों ने ये इसलिए लेते हैं कि हमने तुमको आवास दिलाया है, 15,000 10,000 रुपये हमको दिया जाए। और मेरा पहला मुद्दा यही है कि जिस ग्राम सभा के किसी भी गरीब आदमी को आवास मिलेगा उसमें आशा सिंह द्वारा 1 रुपया नहीं लिया जाएगा। अपने घर से भले वो फार्म के लिए उसको लाने के लिए जो भी कुछ व्यर्थ किया जाएगा वो किसी भी यहाँ की जनता द्वारा नहीं शोषण किया जाएगा। सबसे बड़ी मुद्दा हमारे ग्राम सभा का, कोई भी गरीब आदमी की आकस्मिक मृत्यु हो जाती है तो 25 वर्षों से यहाँ प्रधान बस उनके दरवाजे पहुँच के एक शरीक देते हैं कि मैं ग्राम सभा का प्रधान हूँ, आपके दरवाजे आया हूँ। मेरा सबसे पहला मुद्दा है कि मेरी माता जी प्रधान होती हैं, अगर वो गरीब आदमी है तो उसके लिए जितनी व्यवस्था हो यहाँ से लेके और श्मशान घाट तक वो हम अपने घर से करेंगे, लेकिन उस गरीब आदमी को परेशान होने नहीं दिया जाएगा। ऐसे मुद्दे होने चाहिए, ताकतवर मुद्दे। आपके इतने ताकतवर मुद्दे हैं तो आपको जीतने से कोई नहीं रोक सकता। और कोई मुद्दा? दूसरा मुद्दा सबसे बड़ा, किसी भी गरीब आदमी या किसी भी वैसा व्यक्ति है जिसकी बहन और बेटी की शादी होगी, उसमें हम 1 कुंटल चीनी अपने घर से और एक सबसे बड़ा वाला रिफाइन कि वो रिफाइन, जिससे वो एक चीनी का मीठा बना के सब लोगों को स्वागत कर ले। उसमें उससे कोई भी धन लेने की कोई अपेक्षा नहीं किया जाएगा। वो हमारी माता जी प्रधान होती हैं तो वो अपने फंड से उसको पूरा करेंगे। और कोई मुद्दा? और दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा हमारे ग्राम सभा की सड़कें। 2 प्रधान हमारे पूर्व जो 10-10 साल ने राज किया, आप उनकी ग्राम सभा सुरहुरपुर में सभी प्रधान बिलोंग करते हैं, ग्राम सभा सुरहुरपुर में बिलोंग करते हैं। आप उनके दरवाजे पे जाएंगे, आज तक दोनों प्रधानों 10-10 साल राज किए हैं, न कोई अपने दरवाजे पे खड़ंजा लगाया है, न कोई अपने प्रधान अपने दरवाजे पे नाली बनाया है। गरीब जनता वहाँ से होके आती है और चाहे जहाँ जाए कपड़े ख़राब हो जाएं उनसे कोई मतलब नहीं। वो जानते हैं कि हमारी ग्राम सभा के लोग हमें इसी पे वोट देते हैं कि प्रधान जी को बना दो, बनाएंगे, लेकिन नहीं बनाएंगे। जब हम जीत जाते हैं तो इसको इसी तरह छोड़ते रहो। सबसे बड़ा मुद्दा, रात बिरात में यहाँ पे कोई किसी के घर आने वाला नहीं है। परेशानी में हो, तकलीफ़ में हो, अगर हमारे कानों तक आवाज़ जाएगी कि अगला परेशान है तो उसके यहाँ पहुँचने का सबसे बड़ा कार्य किया जाएगा। चाहे उसके लिए कोई आए चाहे ना आए, वहाँ पे आशा सिंह सबसे पहले पहुँचेंगी। चुनाव चिन्ह अच्छा क्या है आशा सिंह? चुनाव चिन्ह 1 नंबर पे ओसाता हुआ किसान है। और किसानों की बात करने के लिए ही इन्होंने खड़ा भी हुआ है कि उनका जो चुनाव चिन्ह भी मिल गया है, ओसाता हुआ किसान। जनता के लिए मैं 5 साल के लिए समय मांगता हूं। 5 साल के बाद मैं दोबारा ये मौका ही नहीं दूंगा कि मैं उनसे समय मांगूं, जनता आके हमसे समय मांगेगी। ये मैं पूरे विश्वास के साथ कहता हूं। अगर यहाँ के लोग देख रहे होंगे तो आशा सिंह के सपोर्टर हैं, ये कह रहे हैं कि हमें 5 साल के लिए मौका दो एक बार। अगर 5 साल का एक बार मौका दे दिया कि 5 साल में यहाँ का प्रधान बन गया तो कहीं न कहीं आप लोगों के बातों पे मैं खरा उतरूँगा। हाँ, तो दोस्तों अभी हमारी बातचीत हो रही थी उस जगह जहाँ कुछ प्रत्याशी लोग अपना प्रचार कर रहे थे, आशा सिंह के सपोर्टर थे। अगर इनके मुद्दे अच्छे लगे हों तो मैं चाहूँगा कि अधिक से अधिक लाइक कमेंट करें। और अगर आपके भी नज़र में कुछ ऐसे मुद्दे हों तो मुझे फ़ोन करके बताएं। तो आप देख रहे थे सत्या एक्सप्रेस, मैं हूँ सत्यानंद स्वामी।